ये सरासर सनातन धर्म के भी खिलाफ है लिव इन रिलेशनशिप। सीधा सीधा आप पूरे देश के लोगों को यहाँ लिव इन रिलेशन के लिए आमंत्रित कर रहे हो, तो कहेंगे उत्तराखंड ऐसा राज्य बन गया जहां आप बिना शादी ब्याह के एक साथ रह सकते हो और सरकार उसकी क्या दे देगी, आपको मान्यता दे देगी। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हर तरफ यूसीसी को लेकर चर्चा है, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात ने भी अब यूसीसी लागू करने को लेकर कमेटी बना दी है। अभी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रघुवीर विश जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार यूसीसी को उत्तराखंड में लागू होने के बाद किस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता यूसीसी को देखते हैं। सर, पहले आपका स्वागत है दैनिक उत्तराखंड में। धन्यवाद चौहान जी। जिस तरीके से सर देश का पहला राज्य बन गया है यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर यूसीसी को लेकर? आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखो चौहान जी, सबसे पहले तो यूसीसी लागू करने पर सरकार ने एक बयान दिया था कि उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां यूसीसी लागू हुई है। ये सरासर गलत बात है। गोवा जो है भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। गोवा में 1887 जब गोवा जो है पुर्तगालियों के अधीन था, तब से यूसीसी लागू है। और 1961 में जब गोवा का भारत में विलय हुआ, तो वही यूसीसी, उस समय उसको पुर्तगाली सिविल कोड कहते थे, अब जो है वो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो 1961 से गोवा में आज भी लागू है। तो ये कहना कि उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां यूसीसी लागू, वो सरासर है। दूसरा जो है, सरकार ने एक और गलत बात कही। जब सरकार ने कहा कि ये जनता की डिमांड पे किया गया, जनता ने मांग की थी, इसलिए जो है हमने यूसीसी लागू किया, तो ये बात भी मिथ्या है। क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने कभी यूसीसी की मांग नहीं की, कभी सड़कों पे नहीं उतरे कि हमें यूसीसी चाहिए। उत्तराखंड की जनता तो मांग कर रही है कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू हो। उत्तराखंड की जनता मांग कर रही है कि 1950 मूल निवास हो। उत्तराखंड की जनता मांग कर रही थी कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को, जो वीआईपी है, उसको सजा दो। तो ये कहना कि हमने जनता की डिमांड पे ये यूसीसी लागू किया है। और तीसरा जो बताया जा रहा है कि जो उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा में जो लोग रह रहे हैं, उन पे हमने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। तो ये बात भी जो है गलत है। क्योंकि उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं, उनमें जो है जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, उसको वो जो है यूसीसी में, उन पे यूसीसी लागू नहीं होगी। शेड्यूल्ड ट्राइब जो अनुसूचित जनजाति है, उस पे जो है यूसीसी लागू नहीं होगा। तो ये अपने आप में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र में जो शेड्यूल कास्ट रहते हैं, वो शेड्यूल ट्राइब लोग रहते हैं, एसटी लोग रहते हैं, उन पे यूसीसी लागू नहीं है जी। और दूसरी तरफ सर ये भी देखा जा रहा है कि जो जनता है, कई लोग यूसीसी को समझ नहीं पा रहे हैं। आप किस तरीके से इस यूसीसी को देखते हैं? क्या है यूसीसी? आप लोगों का क्या मानना है यूसीसी? देखो चौहान जी, यूसीसी की बात कहाँ से आई? सबसे पहले जब अंतरिम सरकार बनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो उसमें हर तरह के दलों के लोग भी शामिल थे। उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के और BR अम्बेडकर जी से लेकर के ये लोग भी थे। तो उस समय सबसे पहले ये मांग उठाई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उस समय देश के पहले अंतरिम सरकार में वो कानून मंत्री थी 1949 में। तो उन्होंने कहा था कि क्राइम के लिए तो पूरे देश में एक कानून है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर कोई अपराध करता है, कोई हत्या करता है, बलात्कार करता है, डकैती करता है, तो पूरे देश के अंदर उसके लिए एक ही कानून है। लेकिन हमारे संविधान ने कुछ ऐसी व्यवस्था दी थी आर्टिकल 25 के अंतर्गत कि जैसे शादी हो गया, आपका तलाक हो गया, गोद लेना हो गया, उत्तरदायित्व हो गया, संपत्ति का अधिकार हो गया, इसमें जो है उनको ये स्वतंत्रता दी गई थी कि वो अपने धर्म के अनुसार इसका पालन कर सकते हैं। तो इस पे भी विचार विमर्श हुआ कि क्योंकि उस समय महिलाओं की स्थिति सभी धर्मों में करीब करीब जो है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, इससे सबसे ज़्यादा फायदा जो है महिलाओं को होना था। तो जब कमेटी में ये बात, जब ड्राफ्टिंग कमेटी में ये बात रखी गई, तो उसमें हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था।
उन्होंने कहा था कि भाई जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पे किसी को छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। तो BR अम्बेडकर जी और जवाहरलाल नेहरू इसके सबसे प्रबल पक्षधर थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो देश में लागू होना चाहिए। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि यही अंतरिम सरकार फैसला ले ले कि भाई पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब जो है समान नागरिक संहिता, यानी कि किसी भी धर्म का हो, शादी, तलाक, संपत्ति का अधिकार, गोद लेना, इन संबंधित जो उत्तराधिकार, इससे जो संबंधित कानून है सबके लिए एक होनी चाहिए। तो जब उस पर जो है सहमति नहीं बनी तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अंतरिम सरकार की कैबिनेट मंत्री जो कानून मंत्री थे उससे इस्तीफा दे दिया था। और जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था कि जो नई निर्वाचित सरकार होगी, क्योंकि वो तो अंतरिम सरकार थी, जो नवी निर्वाचित सरकार होगी वो जो है उस पर छोड़ दो कि वो यूसीसी वो यूसीसी लागू करेगी। तो 1952 में देश में पहले आम चुनाव हुए और जवाहरलाल नेहरू इसी मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में गए। जनता ने उनको मैंडेट दिया तो उन्होंने जो है जब इसको लागू करने की कोशिश की यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो उस समय जो मुस्लिम पक्ष था उसने उसका विरोध किया था। लेकिन उस समय जनपक्ष जो आपका जनसंघ है, जो हिंदू महासभा, उसने भी विरोध किया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की जो कैबिनेट थी, जो निर्वाचित कैबिनेट थी, उसने सबसे पहले ये निर्णय लिया कि भी कम से कम इसको एक फेज में शुरू कर दो और उसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए, और वो बना था हिंदू कोड बिल। क्योंकि उसमें मुसलमानों ने तो माना नहीं, तो हिंदू कोड बिल जो वो बना, हिंदू कोड बिल बना, वो 1955 में बना था। 1955-56 में ये बिल पास हुआ था कि भाई हिंदुओं के लिए, सभी के लिए एक समान जो है वो होनी चाहिए। क्या जो मैं विवाह से लेके, तलाक से लेके, उत्तरदायित्व से लेके, संपत्ति अधिकार से लेकर के, क्योंकि पहले हमारे धर्म में बहु विवाह प्रणाली थी। हिंदू भी जो है एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते थे, लेडीज को तलाक नहीं मिलता था, उनको गुजारा भत्ता नहीं मिलता था, गोद लेने का अधिकार अलग था। तो इसलिए जो है उन्होंने कहा कि महिलाओं के भी तो अपने अधिकार होने चाहिए। एक महिला ऐसे तो नहीं कि जिसने शादी कर ली और उसके बाद जो है वो उसको तलाक ले, अगर उसका पति जो है उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता तो उसको स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तो 1955 में जो है जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट ने भारी दबाव के बाद हिंदू कोड बिल लागू कर दिया था। तब से जो है हिंदुओं पे ये कानून लागू हो गया था और मुसलमानों ने नहीं किया था। मुसलमानों ने को कहा कि जब उन्होंने नहीं माना तो उन्होंने कहा कि भाई तुम अपनी स्थिति पर रहो। तो मुसलमानों की जो निजी मामले हैं वो उनके मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अनुसार वो होते थे। अब आपने देखा होगा कि हिंदू कोड बिल पास होने से हिंदुओं की जो महिलाएं थी उनकी कितनी तरक्की हुई। उन्होंने बहुत शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वतंत्रता के क्षेत्र में बहुत तरक्की। लेकिन मुसलमानों ने नहीं माना तो उनकी महिलाएं आज भी जो है उस तरह से प्रगति नहीं कर पाई जिस तरह से हिंदुओं की। तो जिस देश के अंदर शुरू से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात हुई थी और वास्तव में अगर इसको होना चाहिए था तो ये केंद्र सरकार की तरफ से होना चाहिए, केंद्र का विषय है। यहाँ जो है उत्तराखंड को इसकी प्रयोगशाला नहीं बनाया जाना चाहिए, पहले केंद्र से होता तब उसके बाद होता। जब भीमराव अंबेडकर जी और नेहरू जी भी इसको चाहते थे तो वही तो ऐतिहासिक फैसला इसलिए मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू कर दिया कि भाई एक देश एक कानून होना चाहिए, समान कानून होना चाहिए सबके लिए। तो आखिरकार विरोध क्यों है? उत्तराखंड में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, इसका विरोध की क्या वजह है? फिर देखो चौहान जी, कोई विरोध नहीं कर रहा है। उनकी कुछ बिंदु पर आपत्ति है, जो आंदोलनकारी है उनकी 2 बिंदुओं पर आपत्ति है। बाकी यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हर कोई चाहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, लेकिन उनकी 2 बिंदु पे आपत्ति है। और वो 2 बिंदु हैं, एक तो लिव इन रिलेशनशिप का, कि अगर 1 साल में कोई उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन में रह रहा हो तो उसको रजिस्ट्रेशन करके उसको उत्तराखंड का रेजिडेंट मान लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो चौहान जी बात ये है कि ये पार्टी सनातन धर्म की बात करती है, सनातन आस्थाओं की बात करती है। तो हमारे सनातन धर्म में कहीं भी लिव इन रिलेशन को वैध नहीं माना जाता, ये अनैतिक कृत्य माना जाता है। शादी बंधन जो है वो 7 पीढ़ियों का, वो 7 जन्मों का बंधन होता है, एक पवित्र बंधन होता है। और आप जो है नवयुवक से कह दो कि आप जो है बिना शादी में बंधे हुए जो है आप लिव इन रिलेशन में रहो और आपको जो है सरकार क्या कर देगी, वैध सर्टिफिकेट दे दी कि आप जो है वैधानिक रूप से रह सकते हो। तो ये सरासर सनातन धर्म के भी खिलाफ है।
लिव इन रिलेशनशिप। सीधा सीधा आप पूरे देश के लोगों को यहाँ लिव इन रिलेशन के लिए आमंत्रित कर रहे हो, तो कहेंगे उत्तराखंड ऐसा राज्य बन गया जहां आप बिना शादी ब्याह के एक साथ रह सकते हो और सरकार उसकी क्या दे देगी, आपको मान्यता दे देगी। तो पहला जो है विरोध इस पे कि लिव इन रिलेशन आया क्यों यहाँ। हम तो सनातनी लोग हैं, देवभूमि है, देवभूमि की संस्कृति को कुत्सित करने का प्रयास किया जा रहा है। भाई आप तो आमंत्रित कर रहे हो ना, आप तो वो लोग यहाँ आके शुरू होंगे कि उत्तराखंड तो ऐसा राज्य बन गया जहाँ हम जो है बिना शादी ब्याह के कपल जो है रह सकता है, रजिस्ट्रेशन करेगा और उससे बढ़ावा मिल रहा है। तो लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ये इसको थाईलैंड क्यों बना रहे हो, ये तो देवभूमि उत्तराखंड है। पहले तो संस्कार यहाँ से जाने चाहिए बाहर। हम तो जो है पूरे भारतवर्ष की जो है जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी संस्कृति धर्म, वो उत्तराखंड से लोग ऋषि मुनि जो है यहाँ हिमालय पर्वत में तपस्या करने आते हैं, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं यहाँ से तप करके। और इसी राज्य में, देवभूमि के राज्य में जो है जो शादी जैसा पवित्र बंधन जो 7 जन्मों का माना जाता है, उसको आप खत्म करने पे तुले हो। आप कह रहे हो कि भी आप आइए। और इसमें ये भी है ना कि लिव इन में जो लोग रहते थे उनका अगर जो बच्चा होता था वो पहले वैध नहीं माना जाता था और उसको अधिकार नहीं मिल पाते थे। इसमें इनका सरकार का ये कहना है कि जो लिव इन में रहते हैं उनका अगर में बच्चा होता है तो उसको भी अधिकार मिलेगा। देखो चौहान जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान के दूसरे राज्य में जो है क्यों नहीं है लागू, यहीं क्यों इसको प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। और ये आप बढ़ावा दे रहे हो, इसका मतलब लिव इन रिलेशन में रहने का बढ़ावा तो मिल रहा है। ठीक है, उनके अधिकार की बात है कि उनके अधिकार, लेकिन सरकार ऐसा काम क्यों कर रही है कि उसको जो वैधानिक मान्यता जो उत्तराखंड में ही दे रही है। नहीं, इसमें गुरेज क्या है? अगर मैं यूसीसी उत्तराखंड ने लागू कर दिया, सबसे पहले उत्तराखंड राज्य ने यूसीसी को लागू कर दिया, तो इसमें गलती क्या है, खराब बात क्या है इसमें? भैया गलती हम कहाँ कह रहे हैं, इसका तो सबसे प्रबल समर्थक मैं कह रहा हूं कि पहले अंतरिम सरकार थी। यूसीसी का तो कोई विरोध ही नहीं कर रहा है। विरोध इस बात का है कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ से संस्कार जो है बाहर जाने चाहिए। अच्छा, तो लिविंग वाले में हमारी आपत्ति जो है लिव इन रिलेशन पे है। और दूसरा कि 1 साल में आपको उनको जो है रेजिडेंट बना दोगे। उसमें यह भी तो है कि उत्तराखंड का रेजिडेंट, जबकि हर एक राज्य की नागरिकता का नियम अलग है। जैसे उत्तराखंड में 15 साल कम से कम यहाँ रहेगा तब उसको रेजिडेंट माना जाएगा। अब आप तो जो है कोई भी आए यहाँ आकर के रहे और 1 साल के अंदर जो है वो लिव इन रिलेशन में रहेगा और तो यहाँ का रेजिडेंट भी हो गया। आपत्ति इस बात पे है। दूसरा जो है आपत्ति क्या है कि आप जो है एक तरफ तो कह रहे कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है और यूनिफॉर्म सिविल कोड मान रहे हो, तो ये एसटी कैटेगरी पे क्यों लागू नहीं है? तो ये तो अपने आप एक विरोधाभास है। जब एक ही राज्य के परिधि में जो लोग रह रहे हैं उन पे यूसीसी लागू होगा, तो एक ही राज्य की परिधि में रहने वाले एसटी लोगों पे ये लागू क्यों नहीं हो? तो यहां पे जो है आपत्ति है। अच्छा, ये 2 मुद्दे आपके जिनको लेकर आपको आपत्ति है, लिव इन और एसटी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहां जो है 1 साल का एक तरफ तो राज्य जो है मूल निवास 1950 की बात कर रहे हैं। हमारे राज्य में जो है अस्थायी निवास, मूल निवास तो हटा ही दिया 2012 के बाद। मूल निवास की परिकल्पना ही खत्म कर दी गई। अब तो जो राज्य बन गया, जब से राज्य बना तब से वो यहाँ का अस्थायी निवासी भी है और उसी को जो है उन्होंने मूल निवासी मान दिया। और अब ये जो 1 साल का जो वो डाल रहे हैं कि 1 साल के अंदर रेजिडेंट बन जाएंगे, तो ये तो उस मूल अवधारणा के ही खिलाफ हो गया। तो अगर मैं सरकार इन 2 मुद्दों को लेकर काम नहीं करती है तो आगे क्या स्टेप रहने वाला है आप लोगों का? देखो, जगह जगह से यही बात उठ रही है, विरोध की आवाज़ उठ रही कि भाई सबसे पहले जो आपत्ति है वो लिव इन रिलेशन वाला है। ये देवभूमि है, इसकी संस्कृति को दूषित सरकार न करे। ये जरूरी है कि इसमें लिव इन रिलेशन वाला प्रावधान डालना है। अभी तो हमारे हिंदुस्तान में कहीं भी यूसीसी लागू नहीं है ना। तो पहला राज्य ये गोवा के बाद जो है दूसरा राज्य ये बन रहा है। तो यहाँ तो जो है उन कपल को ये इस तरह से सरकार प्रोत्साहन दे रही है। तो ये था हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रघुवीर बिष्ट जी हैं। उनका साफ कहना है कि यूसीसी को लेकर उन्होंने जिस तरीके से उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ, उन्होंने भी यूसीसी को लेकर स्वागत किया है। लेकिन उनका कहना है कि जिस तरीके से लिविंग रिलेशन को उत्तराखंड में बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, उसको लेकर उनकी आपत्ति है। और दूसरा, एसटी क्षेत्र को जो इसके दायरे में नहीं लाया गया है उसको लेकर उनकी आपत्ति है। बाकी तो वो यूसीसी को लेकर स्वागत करते हैं। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।